समस्त नमस्कार पिले आगू आसवा एसएसबी टीजीटी एवं पोस्टेट को लक्ष्य करी आम जो श्रृंखला आरंभ कर श्रृंखल गोटे दिन आम संस्कृत शिक्षण एवं आ गोटे दिन कवि परिचय को पढ़ुले। एवं आमर कवि परिचय जो 6th यूनिट सरी जाइए। आज आम संस्कृत शिक्षण प्रथम यूनिट को सारिबा। आमर शेष बिंदुटी अच्छी लेखन कौशलम। यही लेखन कौशल टी पढ़ीदे आमर संस्कृत शिक्षण प्रथम यूनिट कभर होपर आम द्वितीय यूनिट की जीवा एवं कवि परिचय बदल में किसी नूतन विषय को देखा। ठीक अच्छे पिले तेरे चलो एवं आम विषयटी को देखा। लेखन कौशलम प्रत्येक भाषार समृद्धि निमंते अंतिम पर्याय होउछि अक्षर शिक्षा बा लेखन कौशल। आमर जो भाषा अभिवृद्धि पाई आम 4टी कौशल आश्रय नहीं था। प्रथम हूँ आमर श्रवण, द्वितीय भाषण, तृतीय पठन और अंतिम पर्यायर लेखन आसे। से भाई क्रम ही आमर जो 4टी जाक कौशल अच्छी जहाद्वारा भाषार अभिवृद्धि होता है, आम भाषा शिक्षण क्रम विकास होता है। ठीक अच्छे पिले तेरे प्रत्येक भाषार समृद्धि निमंते ये जो अंतिम पर्यायर किए आसे ताले नंबर लेखन आसे जेहेतु सी अंतिम अच्छी। आई कौशलटी हूँ कठिनतम कौशल कौन पाई कारण जोटा कठिन होता शेष पर्यायर हम यहाँ हूँ सबुठार कठिनतम कौशल कहुए। यहाँ मन रखिए सबुठ कठिनतम कौशल कहले कौटे बेले ना लेखन कौशल को ही बुझाए। ठीक है अंतिम पर्यायर कौटी आसे पचारे ना लेखन कौशल आसे। से भाई केते गुड़िए आमर जो वर्णमाला अच्छी से वर्णमाला अन्य भाषा कौन कौन वर्ण संख्या अच्छी ताको मन रखिबो कारण एसएसडी रो पचार या ऋतु कौटे गोटे पचारा कि वर्ण संख्या केते। ठीक है पिले आमर भी ये पचार दे पारे तेणुक भी लक्ष्य कर। तेज देख आमर जपमाल वर्ण संख्या है 51, पार्सी भाषा वर्ण संख्या 31, तुरस्क भाषा वर्ण संख्या 33, रूसिया भाषा वर्ण संख्या 41 और ग्रीक भाषा वर्ण संख्या हूँ 27। तुम्हें कौ भाषा आ वर्ण संख्या केते ताकू टिके लक्ष्य कर। ठीक है पिले तेरे तापर विषय टी देखा अन्य कौन कौन सब भाषा कौन कौन वर्ण संख्या अच्छी। आम लाटिन भाषा वर्ण संख्या हूँ 22टी, आउ डच भाषा वर्ण संख्या हूँ 26टी, इटालिया भाषा वर्ण संख्या हूँ 20टी एवं बर्मा भाषा वर्ण संख्या हूँ 19टी। यही भाव में वर्ण संख्या गुड़ी को तुम्हें मन रखिब क्यों भाषा केतोटी वर्ण संख्या हूँ तो से पचारि दे पारे। तापर देख आमर जो लेखन शिक्षण विधि जो लेखन कौशल अच्छी सेठी किसी विधि विषय किसी वर्णना है कि केमी कौन लेखन कार्य कै ता विषय कहुई। तेज कौन देख ना लिखन प्रणाली छात्र मानकर स्मरण शक्ति वृद्धि पाइबारे प्रमुख उपादान। आमर जिते जो 3टी जाक कौशल रहा से 3टी कौशल आम कि शिखुले सी कि आम उपर प्रभाव पकाउला। से भाव में लिखन प्रणाली आम उपर कौन प्रभाव पकाए आमर कौन उपकार करे ना या द्वारा स्मरण शक्तिर वृद्धि होता है। से पचार कि स्मरण शक्ति क्यों कौशल द्वारा वृद्धि होता है ताल तुम कौन लिख पिले ना लिखन कौशल द्वारा। से तो समस्ते कहते तुम्हें 10 थर पढ़ जिते थर पढ़ुच पढ़ किंतु थरे मात्र से विषयटी को लिखि नियो। गोटे थर पढ़ा जा 10 थर पढ़ा सहित सामान, गोटे थर लिखा जा 10 थर पढ़ा सहित सामान। ठीक है पिले तेणु लेखन करने द्वारा आमर कौन हुए ना स्मरण शक्तिर वृद्धि हुए, आमर मानसिक क्रिया दृढ़ हुए। ठीक है पिले से पचार तेरे लक्ष्य रखिए कि स्मरण शक्ति वृद्धि होता कौशल कौन है आमर ना लेखन कौशल। तापर आग को जीवा तुम्हें कहुए आहरी कौन कहुए ना लेखन विषय लिपि ही प्रमाणम सर्वेशा सर्वत्रैव प्रशस्यते विशेषाद व्यवहारेषु नवीनस्य चिरमति। ये जो लिपि हूँ सबकि प्रमाण एवं देखुव तुम जो जहाँ समस्त कहते कि आम लिखित आकार दे कारण थरे लिखित प्रमाण मिलगले आम से देखी पार कहीपर। जब जन खाली मुहर कहीदेव कि आज कथा देली ये कली पर तो से फाँकी दे पारे किंतु जदि से लिखित आकार देव से प्रमाणटी सब बेले थाए आ सबुठी कार्यकारी हो पाए। तेणुक विशेष व्यवहार यह प्रयोग हुए यार कौन प्रकार क्षय न था। ठीक है पिले तो मन रखिए से उक्ति ही दब ये तुम पचार सीधा उक्ति ही पचार कि किए सब प्रमाणर सबकि प्रमाण अटे ये पचार किए सबकि प्रमाण अटे तेज तुम लिख लिपि। लिपि हूँ समस्त प्रमाण अटे। से पचार किए सर्वत्र प्रशस्यते
ना लिपि सर्वत्र प्रशस्यते ये सब उक्ति ही देकी पचार ना पचार उक्ति देदेव पचार कौ कौशल संबंध कहुई ना लेखन कौशल हिसाब से तो ये मन रख श्लोक गुड़िक मन रख जो जो श्लोक गुड़िक उद्धृत कराई ध्यानपूर्वक मन रख आउ कौन कह जाए ना लेखन्याम लिखित विप्रेयी मुद्राभिरंकित शिल्पादि निर्मित यच्च पाठ्यं धैर्यंच सर्वदा कौन है ना लेखन्याम लिखित विप्रेयी मुद्राभिरंकित यत् शिल्पादि निर्मित यच्च पाठ्यं धैर्यंच सर्वदा ये लिपि विषय कहुई श्लोक गुड़ी बस मन रख तुम्हें एड़ा तुम कार्य तुम मैंने सब मन रखार अच्छे देख बोले ना प्राचीन काल में 5 प्रकार माध्यम लेखन कार्य संपादन होता से विभिन्न प्रकार स्रोत द्वारा आम लेखिक रखुंट से प्राचीन काल में 5 प्रकार माध्यम द्वारा लेखन कार्य होता कौन से पचार कि प्राचीन काल में केते प्रकार माध्यम आम लेखन कार्य होता ना 5 प्रकार तबे से 5 प्रकार जो कहीदेल से गुड़िक कौन कौन तबे कह ना से गुड़िक हूँ आमर मुद्रालिपि शिल्पलिपि सार्वजनीन लिपि कलम लेख आ मुरुज लेख ये 5टी को मन रखियो पिले जो 5 प्रकार प्राचीन काल जो लेखन प्रक्रिया थिला लेखन कार्य संपादन कराला से 5टी हूँ कौन कौन ना मुद्रालिपि शिल्पलिपि सार्वजनीन लिपि कलम लिपि आ मुरुज लिपि 5टी को मन रखिबो आउे कौन विषय आसला ताकू टिके मध्य देख से गोटे श्लोक अच्छी कि मुद्रा लिपि शिल्पलिपिर लिपिर लेखन संभवा गुंडिका गुण संबोधा लिपय पंचधा स्मृता ये श्लोक मन रख मुद्रा लिपि शिल्पलिपिर लिपिर लेखन संभवा गुंडिका गुण संबोधा लिपय पंचधा स्मृता ये भाव में आम लिपि हेले 5 प्रकार ठीक है पिले ये 5 प्रकार लिपि कौन कौन ताको मन रख क्रम सब किसी मन रखा चेष्टा कर कहीनी से केत कौन प्रश्न पचारि दे पारे तापर कौन देख पिले आ लेखन कौशल विषय कौन कहुई ना लेखन शिक्षण विषय कौन कहुई लेखन शिक्षण कौशल विशेषतः 4 प्रकार आम जो लेखन कौशल पढ़ुंट एक विशेषकर 4 भाग विभक्त से 4 भाग कौन कौन ना प्रथम हूँ आमर अनुलेख बा ट्रांसक्रिप्शन ये आंग्ल नाम सहित ही मन रख ठीक है अनुलेख कहले ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेख विधि पैराग्राफ राइटिंग श्रुतलेख डिक्टेशन ये डिक्टेशन बहुत तरह पचार पिले जो 3 नंबर अच्छे श्रुतलेख विधि इंग्लीश कौन कहुए ओस्टेट आरएसटी सबुद पचार देख रचनालेख विधि कहले कंपोजिशन यही भाव में तुम यार नाम गुड़िक मन रख तार इंग्लीश नाम गुड़िक मन रख जहाद्वारा परीक्षार आम कौन प्रकार प्रश्न को हाथ छड़ा करवा ना ठीक है तेज आम लेखन है केते प्रकार लेखन कौशल है 4 प्रकार से 4 प्रकार अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख रचनालेख ये भाव में 4 प्रकार गला तेबे से 4 प्रकार जो रहा तार विशेषता कौन कौन तार गुण गुड़िक कौन कौन ताको देखा कि आम कौट जाना कि कौटी अनुलेख होटी प्रतिलेख होटी श्रुतलेख होटी रचनालेख होती जानवर अच्छी कि ना जानिले तो आम तार पार्थक्य जापर कि प्रश्न उत्तर को दे पार तेज देख प्रथम आसला आमर अनुलेख विधि कौन कौच बिले ना कौन सी अक्षर को अनुकरण करी सही भली अक्षर लेखा को अनुलेख विधि कहुए आम छुआ बेलू ही ये अनुकरण मध्यम ही वर्णमाला को शिखी प्रथम देख आम स्लेट्रे कौन लिखि लिखिदे माँ जब लिखिदे ताले तुमको कह ये लिखिलु गोटे बाबू तुम कौन कर तुम भी से लिख कि ना से भाई स्कूल भी गुरु लिखुवे कलापटारे आम देखी लिखती से जो लेखन प्रक्रिया को कौन कहुए पिले अनुलेख कारण आम अन्य को अनुकरण कर लिखि था कौन सी अक्षर को अनुकरण करी से भाई अक्षर लिखा को अनुलेख कहुए कारण जो माँ लिखुले तुम्हें से अटी को देखी पुणी लिखुले कि नाई ना शून्यटे बोलते तुम्हें भी गोटे शून्य बोलूल यही जो लेखा को कहुए कौन आमर अनुलेख ठीक है बोले से कहला कौन से अक्षर को अनुकरण करी से भाई अक्षर लेखा को अनुलेख विधि कहुए ये गला प्रथम वेद अनुलेख द्वितीय आसला कौन आमर प्रतिलेख प्रतिलेख विधि कौन बोले ना कौन सी पाठ्य विषय को गोटे ग्रंथरु अन्य ग्रंथ को अन्य पृष्ठारे लिखा को प्रतिलेख कहुए आमको बहुत समय कहुए कि तो अक्षरटा बहुत कदर्य तो बारंबार अक्षर सबुन गोटे गोटे पेज लिखिक आणु यही बही देखू साहित्य बही ये पेजरा लिखिक आणु कि आमर विज्ञान बही ये पेजरा लिखि आणु एवं जो कहुए कौन पाई ना आम लेखन को सुधारिया जहाद्वारा आमर लेखनटा सुंदर हेब आम ठीक भाव में लिखिपर ठीक है पिले
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଲେଖ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। এই ପ୍ରତିଲେଖରେ କ'ଣ ହୁଏ, କୌଣସି ଆମେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଉତ୍ତରିବା। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ବହି ଦେଖିବା ବା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କୌଣସି ସାଧା ପେପରରେ ଲେଖିବାକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଲେ ନା ପ୍ରତିଲେଖ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ, ସେ ପଚାରିବ କି ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଲେଖ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ହେଲା ପ୍ରତିଲେଖ ଉପରେ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ, ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାପରେ এইটার କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଦେଖ, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବା ଉକ୍ତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣାମ୍ ବୋଧାଦପି କରିଆସି। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଠାରୁ ବେଶୀ କରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେ ବୋଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣାମ୍ ବୋଧାଦପି କରିଆସି। ବୋଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗରିୟସୀ ଅଟେ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ, ଏକୁ ମନେ ରଖିବ। ସେଇ ଉକ୍ତି ଦେଇଥିବ କି ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣାମ୍ ବୋଧାଦପି ଗରିୟସୀ କେଉଁ ଲେଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତିଲେଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ କୁହାହେଲା ଅନୁକରଣ କରି କେଉଁ ଲେଖରେ କରାଯିବ ନା ତୁମେ ଲେଖିବ ଅନୁଲେଖରେ। ଯଦି କୌଣସି ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତିଲେଖରେ। এইଭଳି ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ରୁତଲେଖ ବିଧି। ଶ୍ରୁତଲେଖ ବିଧିରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଶ୍ରୁତ କଥା ହେଲେ ମାନେ କିଛି ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରୁତଲେଖ କେଉଁଠି କରନ୍ତି ଦେଖିଥିବ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଡାକିବେ ସାର୍, ଆଜି କହିବେ ହଁ ଲେଖରେ ପିଲେ, ସେ ସାର୍ ଡାକି ଦେଇଯିବେ, ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କହିଯିବେ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଯିବେ, ସାର୍ କହୁଥିବେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଆଉ ଲେଖୁଥିବା। ସେଇଟା ଶ୍ରୁତଲେଖ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପୁନଃଲେଖନକୁ ଶ୍ରୁତଲେଖ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା, କାହାର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଆଉ ସେହି ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଶୁଣି ଶୁଣି ତାହାକୁ ଶ୍ରୁତଲେଖ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। এই ଶ୍ରୁତଲେଖରେ କ'ଣ ହୁଏ ବିଲେ ଆଉ ନା ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରୁତଲେଖ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଧ୍ୟାନଟା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଥାଏ ବା ସେଇ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଆସେ ବିଲେ ନା ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ଆଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆସେ। ଆମେ ତାରି ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ ବିଷୟଟି ଦେଖିବା, ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କି ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ବିକାଶ କେଉଁଠି ହୁଏ, ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନା ଶ୍ରୁତଲେଖରେ। ମନେ ରଖିବ, ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣାମ୍ ହେଲା ପ୍ରତିଲେଖ, ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିକାଶ ହୁଏ ଶ୍ରୁତଲେଖରେ, ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଲେଖନ୍ତି ଅନୁଲେଖରେ। এইଭଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ରହିଲା, ଆମର ତିନୋଟି ଗଲା, ଅନୁଲେଖ, ପ୍ରତିଲେଖ, ଶ୍ରୁତଲେଖ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ରଚନା ଲେଖ। ତେବେ ରଚନା ଲେଖ କ'ଣ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ରଚନା ଲେଖନ ବିଧି ସ୍ୱକୀୟ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ରଚନା ଲେଖନ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ହେଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଲେଖନ କୁହାଯାଏ ବା ରଚନା ଲେଖନ। ପ୍ରତିଲେଖନ ନୁହେଁ, ରଚନା ଲେଖନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ସର୍ଜନାତ୍ମକତା ଥାଏ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ଭାଷା କୌଶଳ, ଆମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା, ଆମର ଭାଷା ଉପରେ କେତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ରଚନା ଲେଖରୁ ହିଁ ଜାଣିଯିବ ଜଣେ କିଏ ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି, ୟାର ଭାଷାଗତ ଉନ୍ନତି କେତେ ହୋଇଛି, ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ କେମିତି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ଲେଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ରଚନା ଲେଖ ବିଧି କହିଲେ ସ୍ୱକୀୟ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ରଚନା ଲେଖ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲେ ନା ପଦ ସଂଯୋଜନା, ଭାବଗତ ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଜନିତ ବିଷୟ ଜନିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରଚନା ଲେଖ ବିଧି ବା ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଜନା ରହିଲା ବା ଭାବଗତ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଲା ବା ଉପସ୍ଥାପନ ରହିଲା, ଆମର ଅନୁଭୂତି ଜନିତ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଲା, ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଲା, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖନ କୁହାଗଲା ବା ରଚନା ଲେଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରଚନା ଲେଖନ କୁହାଗଲା। ଏଇ ରଚନା ଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ପଚାରିବ ରଚନା ଲେଖନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ। ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମନର ଭାବକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଅନୁଭୂତିକୁ
किंबा आमर सर्जनात्मक ज्ञानर परिप्रकाश करने लेख को कौन कहुए पे ना रचना लेख कहुए। ए मन रखिल चारिटा के प्रथम आम अनुकरण कर लिखा है अनुलेख गोटे जगार देखी आ गोटे जगार लिखा है प्रतिलेख विषय को ध्यानपूर्वक एकाग्रता पूर्वक शुणी लिखा सी है आमर श्रुतलेख आउ जिते बड़े आमर सर्जनात्मक ज्ञानर परिप्रकाश करवा पद संयोजना भावगत आवेगर परिप्रकाश ये सब हूँ रचना लेख। ठीक है पे यही भाव में लेखन गला 4 प्रकार। अच्छा रचना लेख दुई भाग में विभक्त हो लेखन कौशल दृष्टि रचना 2 प्रकार। तेबे कौन कौन गोटे हूँ मौखिक रचना आ गोटे हूँ लिखित रचना। तेबे मौखिक रचना रे कौन कौन आना मुक्त कथन जोटा को फ्री कन्वर्सेशन कहुए आउ कौतूहल कथन जो कौतूहल पूर्वक कौन विषय को उपस्थापन करवा कौतूहल कथन कह। मुक्त कथन कहले आम कौन प्रकार बाधा विघ्न आमर कौन प्रकार बाधारे आम जिते बड़े पूरा स्व इच्छा कौन विषय को आमर स्वाधीनता सहित प्रकाश करा से आमर मुक्त कथन। कौतूहल कथन आम कौन माने आनंदित अनुभूति को पूरा आग्रहर सहित कहूबा से कौतूहल कथन। क्यूरियस कन्वर्सन आ बेगात्मक आम आमर भाव को प्रकाश करवा है बेगात्मक कथन बा इमोशनल कन्वर्सन। ये तुम मन रख कि मौखिक रचना कौन कौन आना मुक्त कथन कौतूहल कथन बेगात्मक कथन बा फ्री कन्वर्सन क्यूरियस कन्वर्सन कन्वर्सेशन आमर इमोशनल कन्वर्सेशन। ये भाव में मौखिक रचना है 3 प्रकार। तापर आसला आमर लिखित रचना बा रिटिन एसे एक कौन कह पे प्रथम ये भी 3 प्रकार ये भी अच्छा ये आम 4 प्रकार अच्छे कौन कौन प्रथम है वर्णना बा नेरेसन वाक्य संप्रसारण सेंटेंस एक्सपांशन आ संलाप डायलॉग गल्प कथा स्टोरी टेलिंग। यही भाव में लिखित आउ मौखिक रचना अच्छी। ठीक है पे तुम मन रख कौन कौन आ तार इंग्लीश ना गुड़िक मन रख। यही भाव में आम आज विषय गुड़ी देखिले प्रथम आम देखिले कि आमर लेखन कौशल कौन कौ भाषा केतरे वर्ण अच्छी देखिले तापर लेखन विधि विषय देखिले आपर लिपि विषय देखिले लिपि केते प्रकार देखिले तापर आमर लेखन प्रकार लेखन कौशल प्रकार देखिले तार विषय वस्तु को देखिले। तबे यही भाव में आज आमर 4टी जाक कौशल समाप्ति है। आमर प्रथम यूनिट सरला आमर 6th यूनिट सरी। ठीक अच्छे पे तेबे पूर्वर होता क्लास गुड़ी तुम चाहिए आमर प्लेलिस्ट जा देखिपर से सब यूट्यूब रे प्लेलिस्ट कर दि जाइए तुम से प्लेलिस्ट भी देखिपर आ कवि परिचय को सेठू पढ़ी पार। तुम्हें जदि सबुदिन भी गोटे गोटे कवि परिचय देख ताल आराम से जा 10टा कि 12टा वीडियो अच्छी। ठीक है तुम्हें ताको देख आमर ये कौशल को देख। एवं क्लास टी सबुदिन आने टी सुविधा होनी कारण किसी कम व्यस्तता रही जाऊँगी तेणु तथापि आम सबुदिन चेष्टा करवा सबुदिन गोटे गोटे क्लास करने। ठीक है पे तेरे तुम विषय गुड़ी भल भाव पढ़ जान। आज मु प्रश्न को आड करने मत समय अभाव है। आम आसंता काली आम जो आमर प्रथम है श्रवण कौशल भाषण कौशल और लिखन कौशल ये 3टी जाक कौशल पूर्व वर्ष आसी प्रश्न आ सहित आमर 4टी जाक कौशल आसी प्रश्न गुड़ी काली आम आलोचना करदे। आलोचना करदे आम प्रथम यूनिट पूरा भल भाव सरीज कारण आम पूर्व भी क्वेश्चन आलोचना कर। ठीक है पे ये भाव में आम आग को पुणी देखा आ सहित क्वेश्चन सब प्राक्ट कर। तेरे आज ये पे जब तुमको ये क्लास गुड़ी भल लगुच तुम सांग साथी जूनियर मान को पठेब आउ तुम जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदेव जहाँद्वारा आम सहित तुम जोड़े पार क्लास अपडेट गुड़ी टाइम पाइपर। ठीक अच्छे पे पुणी देखा गोटे क्लास रे रोचे धन्यवाद।